तो आपने सुना कि सरकार के तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसान अपनी बात को लेकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मांग ही है कि जो कानून है, तीनों कानून वापस लो, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन ऐसे में क्या ये गतिरोध खत्म हो सकता है? उधर प्रधानमंत्री ने भी आज किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की और केंद्र सरकार के मंत्री भी किसानों का हर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन किसान अब भी सड़कों पर भारी तादाद में डटे हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर धरने के बाद आज किसान हाईवे पर हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने की प्लानिंग है। इसके अलावा कई जगह टोल प्लाजा पर धरना देना शुरू हो गया है। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप दिखे रहे हैं। तो हालांकि किसान आंदोलन के बावजूद दिल्ली से सटे गुरुग्राम बॉर्डर और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अब तक कोई खास असर नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जेवर टोल प्लाजा भी किसान यहां पहुंचे धरना देने के लिए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से भी किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है। करनाल और अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा लिया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसान रात 12 बजे ही पहुंच गए और टोल प्लाजा फ्री करवा दिया। इसके अलावा करनाल में भी किसानों ने रात से ही टोल फ्री करवा रखा है यहाँ का जो टोल प्लाजा था। लेकिन प्रशासन फिर सुबह वहां पहुंचा और उसने टोल को शुरू किया। इसके बाद किसानों ने फिर से प्लाजा पर पहुंचकर टोल को फ्री करा दिया। को पूरे देश में आज टोल मुक्त रखना है, टोल फ्री की कॉल है। उसी को लेकर आज घरोंडा का ये जो बस्ताड़े का टोल टैक्स जो हमारे जीटी रोड का सबसे बड़ा टोल है, ये रात 12 बजे किसान भेजे थे, वो रात 12 बजे फ्री करा के थे। सुबह 8:30 तक फ्री चला। फिर यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन और कुछ टोल प्रशासन ने मिलकर इसको चालू कर दिया था। फिर 9 बजे आके मैंने दोबारा से फिर फ्री करा दिया। तो और पूरा दिन फ्री रहेगा। आजाद के लिए फ्री रहेगा। हाँ, एक दिन के लिए और एक दिन के लिए ऊपर सीनियर नेतागण ने जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है, एक दिन के लिए फ्री रहेगा। टोल फ्री रात को 12:01 पे करवाया था। 12:21 मैसेज आ गया, फास्ट में चल रहा है। हमारे ऊपर ही काट दिया, हमारे खुद का। तो फिर आके हमने बंद करवाया। अभी 8 साढ़े 8 बजे फिर आके बंद करवाया है। फास्ट में भी बंद करवा दिया है। बढ़िया चल रहा है, आते जाते हैं लोग। अब हरियाणा के शंभू बॉर्डर का टोल प्लाजा भी फ्री है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं शंभू टोल प्लाजा के ऊपर। ये रास्ता जो है यहाँ से सीधा जो है दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात 12 बजे जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और रात को ही यहाँ से सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर फ्री यहाँ पर निकालने की जो है ये किसानों की तरफ से कोशिश की गई और रात को ये पूरा टोल जो है यहाँ पर खोल दिया गया है। और इस वक्त यहाँ पर जो टोल के अधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि तिवारी है सर। रवि जी, यहाँ पर आज टोल जो है बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? सर, किसान यूनियन के लिए फ्री किया गया हुआ, जो उनका आंदोलन चल रहा है, इस कारण से वो रात में आए थे। उन लोगों ने ही बंद करवाया टोल। बोला कि ये हमारे पास है, ऑर्डर है, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेगा। तो रात को 12 बजे बंद कर दिया गया? जी सर। तो रात को 12 बजे जो था ये टोल प्लाजा जो था ये बंद कर दिया गया था। तमाम जो टोल कर्मी हैं वो इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं और लेकिन जो आवाजाही है वो देख सकते हैं आप बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हरियाणा पुलिस की तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फायर ब्रिगेड, उसके अलावा जो तमाम पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी अगर होती है तो उससे निपटा जा सके। बहरहाल किसान जो है वो शांति से अपना प्रदर्शन जो है वहाँ यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार किसानों और सरकार के बीच बातचीत चलती रही है और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला है और लिहाजा कल जो था किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि 12 तारीख से सभी टोल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और पुलिस के पास जो सूचना थी वो ये थी कि जो किसान है वो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन किसान रात 12 बजे ही इन टोल प्लाजा जो है शंभू बैरियर के यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने ये टोल बैरियर जो है यहाँ पर वो बंद करवा दिया। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, शंभू। गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा पर भी किसान धरने पर बैठ गए हैं। टोल को फ्री कराने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। किसान अब भी मौके पर मौजूद है और उनकी बातें कौन बता रहे हैं आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया मौजूद है। क्या कह रहे हैं किसान, आप भी सुनिए। जेवर टोल प्लाजा के नीचे किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेवर टोल प्लाजा है उसके ठीक नीचे ये किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार ये लोग जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं इन किसानों से। क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं?
हमारी डिमांड अलग से कुछ डिमांड नहीं है। जो हमारे दिल्ली पर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है, जो उनकी डिमांड है, उसकी सपोर्ट में हम जो आज का प्रोटेस्ट हो रहा था कि 12 तारीख को किसान सभी टोल नाकाएं बंद कराएंगे, फ्री कराएंगे, तो उसी समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और टोल फ्री कराने के लिए उद्देश्य से बैठे। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं अभी? हमारी तो सीधी बात है जी, जो इन्होंने कानून बनाया है बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार इस कानून को तो वापस ले ले और किसान के लिए कह दे कि कहीं भी माल बेचो, कोई टैक्स चुंगी नहीं लगेगा और जो रेट निर्धारित रेट को कर देते हैं उस रेट से नीचे कोई ना खरीदे, वहाँ से ऊपर खरीदो और किसान के जो है फसल के जो उपज के रेट है उनको सही मिल जाए, किसान अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप आबाद हो जाएगा। इन पे तो कुछ भी होएगा ना। सरकार ने प्रस्ताव भी आप लोगों को भेजा था, वो किसानों ने जो है वो कोई नहीं वो प्रस्ताव सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार पुरानी खिचड़ी को नया बंगार लगाकर पेश कर रही है। अगर कुछ नया होता तो ये किसान पागल नहीं है, ये अन्नदाता है, सब अन्न उगाकर दुनिया को खिलाता है, सबका पेट भरता है और खुद भूखा सोता है। प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों के अच्छे के लिए ये कृषि कानून है, नुकसान नहीं होगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के, कि उन्होंने कम से कम हमें जगाने का काम किया है। उन्होंने हमें जगा दिया। आज तक किसान के बच्चे को, किसान को ये पता नहीं था एमएसपी किसे कहते हैं। आज हम एमएसपी के फुल फॉर्म जान गए। क्या वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं उसको हम पहचान गए। काला चेहरा जो नकाब के पीछे छिपा हुआ था वो हमने देख लिया। आज किसान का बच्चा उस जान गया है किसान कि ये किसान के पीछे की परछाई पर कौन काम कर रहा है। और भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? जेवर टोल प्लाजा पे आप लोग बैठे हुए हैं। जेवर टोल प्लाजा पर हमारा मांग, जो इन्होंने 17 कानून जो किसानों के ऊपर लागू किए हैं उनको वापसी करिए, हमारे वो उनको वापसी कर लीजिए, हमारी ये मांग है। और जो हमारे जो धरना प्रदर्शन वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर जो करे हैं, उन्होंने हाईकमान ने आदेश दिया है कि आज यमुना एक्सप्रेसवे को टोल प्लाजा को फ्री करिए, उसके समर्थन में हम यहाँ बैठे हैं और टोल प्लाजा को हम फ्री करेंगे। लेकिन आप तो नीचे बैठे हैं, ऊपर नहीं गए हैं? नहीं, ऊपर प्रशासन हमारे सामने आ गया, वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो हैं। हम टकराव की स्थिति नहीं बनाना चाहते, शांति व्यवस्था भंग नहीं करना चाहते, कानून की तरफ से चलेंगे, उसका कानून का पालन करेंगे। जब प्रशासन यहाँ से हट जाएगा हम टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। तो जैसे किसान लोगों के तो आपने देखा कि जेवर टोल प्लाजा पर किस तरह से किसान अपनी बात को रख रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि तीनों कानून को वापस नहीं लाया जाएगा। अब अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त जेवर टोल प्लाजा पर मौजूद है और साथ ही साथ भास्कर मिश्रा मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर। सबसे पहले भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, फिलहाल वहां पर क्या हालात है और जो किसान नेता है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे की? देखिए, प्लानिंग इनकी पहले से ही हो चुकी थी। 12 तारीख को ये कॉल दिया गया था, जो टोल है उनको फ्री किया जाएगा और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि 14 तारीख को देश में जितना भी जिला मुख्यालय है वहाँ पे तमाम किसान जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन देंगे। तो इस आंदोलन जो कि राजधानी दिल्ली के 2 हाईवे से चल रहा था, इसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने की अब कोशिश की जाएगी। सरकार और किसान नेताओं की बातचीत जो अभी तक फेल हुई है, अब उसके बाद किसान ये चाह रहे हैं कि अपने इस प्रदर्शन का बहुत विस्तृत रूप, बड़ा रूप हम सामने लेके आए, जिसके बाद सरकार दबाव में आएगी और हमारी बात मान लेगी। अच्छा। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है दोनों ही तरफ से कि सरकार भी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि ये कानून वापस नहीं होगा। अगर कोई सुझाव है, आप जैसा बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि जो गतिरोध है ये आगे भी बरकरार रहने वाला है। भास्कर, अतुल, आपको कहीं पर लगा है कि जो किसान हैं कहीं पर मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान हैं, पंजाब के किसानों का एक रुख है, क्या इनका भी वही रुख आपको नजर आया ऑफ द कैमरा भी? देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हालात देखेंगे, दोपहर के 1:30 बजे हैं, आराम से लोग आ जा रहे हैं, स्मूथ है। जब किसान टोल प्लाजा के ऊपर नहीं आए थे, नीचे वो मौजूद थे टोल प्लाजा के, और उनका कहना था कि वो प्रशासन से, पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। पुलिस ने उनको समझाया कि वो ऊपर की तरफ नहीं जाए। पहले उनकी योजना इस बात की थी कि वो टोल प्लाजा को पूरे तरीके से फ्री करेंगे, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। किसान जो यहाँ पर आए थे उनकी संख्या भी काफी कम थी, मुश्किल से 100 के करीब किसान थे, भारतीय किसान के ये लोग थे जी, वो टोल से नीचे थे। और उसके बाद को समझाया, तो जैसा अतुल बता रहे हैं कि किसानों का ये कहना है कि वो प्रशासन के साथ भी टकराव भी नहीं चाहते हैं, अच्छी भांति के टकराव नहीं चाहते हैं, क्योंकि टकराव होना भी नहीं चाहिए। अगर बातचीत से ये मसला हल हो जाता है उससे अच्छा क्या हो सकता है। आप दोनों नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौटेंगे, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ताजा अपडेट के साथ लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर।